क्या हो गया, रो का रही हो? अरे विदाई थोड़ी हो रही है अभी। पापा की याद आ रही है। अरे हमारी पापा की परी अभी 2 घंटा पहले पापा के साथ थी, इतनी जल्दी याद भी आ गई? हमारे भागने के बाद अगर पापा ने सुसाइड कर लिया तो? अरे कुछ नहीं करेंगे। ना ना ना। ए तुम गाड़ी वापस घुमा लो। तुम कह रहे हैं ना गाड़ी वापस घुमाओ। तितली, अरे तितली हमारी बात सुनो। कल तुमने डिसाइड किया था कि भागना है, हमारी तो खुद भूख फटी हुई थी, तो फिर भी भाग रहे हैं ना हम। गाड़ी नहीं घुमाएंगे। हाँ तो हम डिसाइड किए थे ना। हाँ तो आज फिर से डिसाइड करते हैं। कसम कसम आगे में भसम, भागना कैंसिल, गाड़ी घुमाओ तुम वापस। हाँ तो अंडी बंडी समझे, अगर हमने गाड़ी घुमाई तो हमारी बात। तितली हमारी बात सुनो। देखो अगर हम वापस गए ना तो हमारी मम्मी मार मार के हमारा कीट का अचार बना देगी। तुम्हारे चक्कर मम्मी का टेम्पो चुराए हम। चलेंगे हमारे चक्कर में? हाँ। ये तो इतनी फटती है तो भगा के क्यों लेके जा रहे थे? अरे तुमने भगाया हमें, तुमने कहा था। तुम्हें गाड़ी वापस घुमानी है, ना घुमाओ, हम जा रहे हैं। हमारी बात सुनो तितली, तुम कहीं जाओ। रंजन मुक्का मार के मुंह से जा रही है तुम्हारा, छोड़ो हमें। बहुत मारेगी, तुम मुक्का मार लो। नहीं कर लो तुम पहले। संस्कार के शहर में कला कहाँ? बहन है, लड़की ने भगाया है लड़की के। अरे क्या लिखा है ये? अरे सर वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तुम रहने दो, क्या ये मकोड़ों का रायता फैला दिया इसमें। हम बताते हैं सर। हाँ। किसी ने किसी को नहीं भगाया है, हम साथ में भागे। साथ में भागे? तो यहाँ क्यों आ गए? ये ले आया जबरदस्ती। हम बोल भी रहे थे, जवाब दो, बोलो। अरे ये तो पब्लिक प्लेस। अरे छोड़ो, तुम क्या बोलोगे, तुम चाहे बोलो यार, मलाई वाली। अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है? 26। 25। पहले तय कर लो, 25 की 26? सर 25 है। 25 है। 25 है 25 है सर। तो अब चाहते क्या हो तुम दोनों? सर शादी घर जाना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं सर। शादी करना चाहते हैं या घर जाना चाहते हैं? क्योंकि हम भी घर जाना चाहते हैं भाई। सर घर जाके शादी करना चाहते हैं। नहीं यही फेरे पड़वा देते हैं। बुला भी पंडित। अरे पांडे जी, हमने तो पहले ही कही थी, हमारी सुनता ही कौन है। पापा जी करा ली बेइज्जती, पूरा का पूरा बनारस थूकेगा हम पे। नहीं हमने पहले ही कही थी आपसे, सतर्क रहिए, इस लड़की के चाल चलन ठीक ना है। भैया तुम चुप ना रहना। क्या गलत कह दी हमने? और हम तो कहते हैं दोनों की बढ़िया से शादी करवा दो, बस छुट्टी। अच्छा शादी करवा दो, ऐसे कैसे करवा दे? अरे घर की बात घर में होगी नहीं, खामखा बदनामी होगी। बदनामी की बात तुम तो करो ही ना तिवारी, मुंह खुल जाएगा हमारा। अरे का मुंह खुल जाएगा? एक तो हम तुम्हारी लौंडिया को बदनामी से बचाने की कोशिश कर रहे, कहते मुंह खुल जाएगा। का मुंह खुल जाएगा भाई? सारा बनारस जानता है बीवी के अचार के धंधे पे पल रहे हो तुम। ए मिश्रा, जवान पे लगाम देने की कसम से। क्या कसम से? क्या उखाड़ लोगे? अरे तब लौंडिया को संभालो। अरे अपने लौंडे को संभालो। साहब आप लोगों को अंदर बुला रहे हैं, चलिए। चलो तुम आओ, जाओ। कभी ले चलो, ये कहाँ? मुंह मत खोलना। अच्छा हमें कोई कुछ भी बोलते हम चुप रहे। तो क्या करना है बताइए? करना क्या है? अंदर डालिए लौंडे को, शक्ल से ही अश्लील लगता है। अंदर डालिए? क्यों अंदर डालना? लौंडा हमारा अश्लील और उसे भगाने वाली तुम्हारी लौंडिया सुशील। देखिए भाई साहब ये बात ठीक नहीं है, बिटिया सबकी सांझी होती है। अच्छा तुम्हारे पति देव जो अचार वाली बात करें तो तुम अचार वाली बात है, फिर क्यों बेइज्जती करा रहे हो? कोई फायदा नहीं होगा। पापा एक अरे वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर। देखिए हम तो यही कहेंगे कि लड़का लड़की बालिग है, इससे पहले कि दोबारा भाग जाए दोनों की शादी कर दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं। ऐसे कैसे शादी कर दें? काम धंधा कुछ करता नहीं है, आवारा है साहब। 4 सरकारी फार्म भरे हम पापा। वो तो पिछले 4 साल से भरे हो, कुछ हुआ तो नहीं ना? पापा थोड़ा टाइम दे दीजिए ना। चुप रहो एकदम, ऐसा ना हो यही धर दें तुम्हारे। मिश्रा हाथ पर लगाना। मतलब पापा जी ऐसे हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाएगा ना सर के सामने। पापा अरे आप सब शांत हो जाइए, गुस्से से कुछ नहीं होगा। सही बात है। थोड़ा टाइम मांग रहे हैं, दे दीजिए। ठीक है तो कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं? अरे तो फिर से माँ गई तो क्या कर लोगे? मतलब? पकड़ते घूमोगे? भाभी जी ठीक कह रही हैं। वो तो हमेशा ठीक कहती है। पापा रोना नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है, 1 महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम है। रिश्ता मंजूर है। पूरी बात सुनो। और अगर नहीं कर पाए
तो घर के आसपास 500 मीटर में दिख भी गए तो जवानी गंगा जी में बहा देंगे। एक महीना तो बहुत कम है, कम से कम दो महीने पापा प्लीज 2 महीने। 2 महीने ठीक है, 2 महीने दिए। सुनो, 2 महीने तुम्हें मिल गए, देख लो अब। अरे सर क्या ठीक है, 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता, सर 2 महीने में क्या होगा सर? भाई तुम्हारा तो पता नहीं, पर इसका ब्याह जरूर हो जाएगा। चलो हमें मुबारक हो। हाँ ठीक है। समझे में नहीं आ रहा है, भैया का नौकरी लगेगा कैसे? दुनिया में सबसे आसान काम है बच्चा पैदा करना, साला उसमें भी 9 महीने लगता है। हमने तो व्हाट्सएप में पढ़ा है कि ससुरे आदमी 2 महीना में प्रेग्नेंट हो रहे हैं। हाँ, अरे बिना माँ बाप के लिबर्टी में बच्चे पैदा हो रहे हैं। आजकल तो बच्चे ट्यूब से पैदा हो रहे हैं महाराज, समझ रहे हैं? बकलौल, बच्चा हम कर लेंगे खुद। अबे भाई नौकरी पे डिस्कशन करना है। अरे वही तो डिस्कशन चल रहा है। अरे कम से कम 2 या 4 साल मांग लेती भाभी, अब 2 महीने में कैसे होगा भैया बताइए? अबे हमारी समस्या का अलग अलग वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, हमें नौकरी कैसे मिलेगी इस पे ध्यान दो। 2 महीने में प्राइवेट जॉब ना लगे, सरकारी कहाँ से मिल जाएगी? सही बात। मामा तुम्हें तो कोई 2 जिंदगी में भी कोई जॉब ना दे, तुम तो रहने दो बस। तो सरकारी नौकरी ना हुई, चील का मुंह हो गया, दोनों ही दुर्लभ है। अरे चील का मुंह छोड़ो, ये बताओ लौंग कहाँ है? अरे पापा यहाँ हमारा पिछवाड़ा लौंग हुआ पड़ा, आपको लौंग की पड़ी है? अरे तो छौंका तो लौंग से ही लगाएंगे, तुम्हारे पिछवाड़े थोड़ी छौंका लगाएंगे। ए करी, ए बेटा। अच्छा, हमको ना बढ़िया से दिख नहीं रहा टैटू, थोड़ा नीचे करो ना। अरे शर्म ना आ रही तुम लोगों को? अरे कल ही थाने से लौट कर आए हो, 4 समाज क्या कहेगा कि तिवारी जी जश्न मना रहे हैं? अरे शर्म भी ना आ रही? अरे आज संडे है, समाज छुट्टी पे है। थोड़ा नीचे करो। यहाँ हम तुम्हें अपना टैटू दिखा रहे हैं और तुम ना हमें अपना लेवल क्या क्या है, ठीक से करने भी नहीं देते। अरे हटो तुम। और लग तो नहीं रहा कि की है। ठीक है, कल से ना छोड़ देंगे, देख लेना। ए बेटा, अरे थोड़ा लौंग उठा रहा हूँ आपसे नीचे से। अरे इतने सारे जो यहाँ बिठा रखे हैं, इनसे नहीं मंगवा सकते थे? अरे बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है बेटा। क्या जरूरी मीटिंग चल रही है? बेटा तेरी भाभी के पिताजी ने शर्त रखी है कि तेरे भाई की 2 महीने में सरकारी नौकरी नहीं लगी तो भाभी तो वही रहेगी, बस भैया बदल जाएगा। अच्छा, तो घर बैठे बैठे तो लगने से रहे इनकी सरकारी नौकरी। मैं तुमसे सलाह मांगी किसी ने? चल अपना काम कर। हम दे भी ना रहे तुम्हें। हमें चाहिए भी नहीं, चल। वैसे ना हम किसी को जानते हैं जो तुम्हारा काम करा सकता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए नहीं ना, तो ठीक है। अरे कितनी प्यारी बहन है हमारी। यहाँ बैठो। अरे चलो तुम कूलर के सामने भी सोना। पापा कैरी के लिए खीर बनाएगा नहीं? हाँ, बनाइए। तुम जानती हो किसी को? कल मिलाते हैं। हमें लग रहा है ये यहाँ जमा कर लेता है, बंदर जैसा। 100-150 कचौड़ी और मंगवा दे। जल्दी बट ठूसते रहोगे, बोलोगे भी कुछ। अब भैया 2 महीने में कैसे हो पाएगा? हम तो पहले ही कहे थे, सबसे आसान काम भी 9 महीने में होता है। तुम्हारे चक्कर में टाइम वेस्ट हो गया इतना। और सुनो बे, कचौड़ी का पैसा देके जाना, पूरा लेना। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, तुम्हें तो एक लपड़ ही लगाएंगे हम। बस तुम्हारे चक्कर में वैसे इतना टाइम बर्बाद कर दिए। 2 महीने में से 2 दिन निकल गए हमारे। 2 दिन ना तुम बियर पीने में बर्बाद किए हो, बड़े आए हो। और खुद तो तुमसे कुछ होता नहीं है। आधार तुम्हारा हम बनवाए हैं, पासपोर्ट हम बनवाए, और तितली भी हम ही पटके ना। तितली को बीच मत बोल ले। तितली आएगी भी नहीं बीच में, साइड में ना उड़ा देगा उसका बाप। यदि हम बोले तुम्हें समोसे के बीच में डाल के तल देंगे यहाँ पे। तल के दिखाओ, अभी तल के दिखाओ। अरे क्यों तले? हम क्या हलवाई है क्या? पूरे बना रहे हैं। झगड़ा मत करो भाई। वो कुछ कह रहा है, सुनो उसकी बात। एक रास्ता है, क्या? भगवान। भगवान कहते रास्ता बता, यहाँ आओ तुम। अबे भगवान भरोसे ही तो चल रहा है अभी तक। अरे ऊपर वाले भगवान नहीं, भगवान दास। अबे कौन भगवान दास? मिलाते हैं। पहुंच गए। नाम गुरुजी। नाम गुरुजी। मुझे कथक तो नहीं आता है, पर अगर ऐसा कोई ब्रेक डांस में कोई सरकारी नौकरी है तो वो कर लेंगे। अरे ये नहीं है, भगवान ऊपर है। आइए। अरे कथक गुरुजी, भारतीय संस्कृति। हाँ, हम भी सीखना चाह रहे थे, लेकिन कमर जो है लोच नहीं खा रही है। कौन मर गया? है? अरे सांप मर गया भाई, क्या करे। देखो भैया, ये जो दिखा रहा है उसमें सिंचाई विभाग के 15 कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट आ गया।
हैं? अब इसके अलावा जो तुम जहाँ जहाँ फॉर्म भरे हो ना, उसका रिजल्ट इस साल तो नहीं आएगा गुरु। अरे गुरुजी शादी ना हो पाएगी इनकी, प्रेम का मैटर है। ये प्रेम का मैटर लाते का हो भाई मेरे पास, जानते नहीं सर पर कितना काम है, आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ता भाई साहब। अरे तो कर दीजिए ना गुरुजी, बहुत बम्पर वाला प्यार है हमारा। आप किसे बोलो ना। लैला मजनू टाइप बिल्कुल। भैया इनकी सरकारी नौकरी लग गई। गुरुजी हेलो, हर हर महादेव। गुरुजी एक बात बताए, आप ना नाम के भगवान नहीं, आप साक्षात भगवान हो आप। वो सब तो ठीक है, ज्वाइनिंग के पहले 6 लाख। 6 लाख ज्वाइनिंग के पहले गुरुजी? अरे गुरुजी आप भगवान नहीं गुरुजी, आप तो मतलब मिलेंगे नहीं, आपको देना है हमें। हाँ, और 2 लाख एडवांस। 2 लाख एडवांस? हाँ, इसके साथ आए हैं इसीलिए घर का बच्चा है प्रमोद, क्या नाम है तुम्हारा? रे प्रमोद है ना? नहीं जी, सुशील नाम है हमारा। अच्छा खैर छोड़ो, ये अपना बच्चा है इसीलिए, नहीं तो 10 लाख से नीचे हम नहीं लेते भाई, एकदम क्लियर कट बात। सही बात है। ठीक है, 2 लाख। अरे 2 लाख ठीक कहाँ से हैं, कहाँ से दोगे? अरे गुरुजी 2 लाख कहाँ से देंगे हम? तो खाली भगवान तो भरोसा मत करो ना, अपने से भी कुछ उम्मीद रखो, मेहनत करो, जवान हो, कहीं से लाओ। नहीं तो कोचिंग क्लास में 600 रुपया महीना पर लग जाओ, 6 साल पढ़ो, 7वें 8वें साल में हम तुमको चपरासी बना देंगे। चपरासी? अरे नहीं गुरुजी, चपरासी नहीं। आप एक काम कीजिए, हम आप ये सिंचाई विभाग वाले से रोक के रखिए, हम करते हैं कुछ जुगाड़। ठीक है, चपरासी हमारे लिए रख देना। हाँ, आप तो लगते भी चपरासी टाइप। जी जी। अबे जिंदगी में चपरासी बनोगे? अब कमारापन सहन नहीं होता भांजे। ठीक है गुरुजी, आप ये लिस्ट रोक के रखना, हम करते हैं जुगाड़। आप ये रोक के, हाँ 2 लाख एडवांस। ठीक है भैया गुरुजी, चलो चलो। हम सुशील गुप्ता जी वाले। हाँ गुप्ता जी वाले हो, समझ गया। तू भाग के शादी करने का मन तो नहीं होगा तुम्हारा? क्यों? नहीं मतलब 2 महीने में अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे? मैं पहले गुस्से और अपनी नेगेटिविटी। क्या दिक्कत है नौकरी मिलने में? लगवा रहा है ना भगवान। हाँ, पर वो बोल रहा है कि 6 लाख जो है ज्वाइनिंग के पहले, और 2 लाख बोल रहा है अभी दो एडवांस। इतना तो दहेज दिलवा ही देंगे हम तुम्हें, पापा में खाली हाथ थोड़ा ना भेजेंगे। तितली, हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, नेवर नो नेवर। हाँ मतलब तुम्हें जो देंगे प्यार से तुम रख लेना, हम हाथ नहीं लगाएंगे, फिर उसमें से खर्चा कर लेंगे। और ये 2 लाख एडवांस, ये क्या करेंगे? देखो ऐसा है, हमने ना गोद ना ले रखा है। किसे? तुम्हें। खुद भी कुछ करोगे या नहीं रंजन? इतनी ऐसा है, तुमने जाके पापा के सामने बच्चे 2 महीना मांग लिए थे बस। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर से। क्या कोशिश कर रहे हो? अरे हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम तुम ना कोशिश ही करते रह जाओ, और यहाँ मेरा ब्याह हो जाएगा कहीं और। ये ना बनारस है, गुर्दा फाड़ देंगे, किसने देखा तो तुम्हारी तरफ। रंजन नाम है हमारा। तुम ना डायलॉग ही मारते रह जाना, और अगर नहीं मिल रहा है कहीं से ले लो ना उधार। तुम्हारे खर्चे उठाते उठाते ना हमने अपने बाप को कंगाल कर दिया है। तुम्हें हंसी आ रही है? नहीं, हम कहाँ से? तुम तो मुंह उठा के आ जाते हो। हाँ, बाबू को 500 चाहिए, बाबू को 1000 चाहिए, और यहाँ बाबू की बेबी आ जाती है 500-1000 लेके। तितली, उधार तो हम किससे यूं ले लें, यूं, पर देता नहीं है तो किससे ले बताओ? अरे एक तो हम तारीफ कर रहे हैं, अब क्या तैर के जाओगी? घाट तो आने दो। कहाँ जाएंगे? यहीं पड़े तुम्हारे साथ। जीवन भर का संगम है हमारा। अरे बताओगी? अब उतरोगे? हाँ। क्या है ये? हार है, पूरे 4 तोले का। बुला गई हो तुम? कितने का ये? नहीं मतलब किसका ये? हमारी मम्मी का है। अब शादी के बाद हमारे पास ही आना था, अब शादी होगी तो आएगा ना। तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या तितली? किसी को पता लग गया ना घर पे तो रिश्ता उनसे पहले टूट जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, तुम अपनी मम्मी का ले आओ। नहीं, अपनी मम्मी का थोड़ी ला सकते हम, वो कैसे बेच देंगे? तुम जानते हो ना हमारी मम्मी को, हम भी पिटेंगे, साथ में हमारे छोटे से पापा भी पिटेंगे, मम्मी का नहीं। अरे तो बेचने को कौन कह रहा है, गिरवी रखने को कह रहे हैं। पैसे आएंगे तो छुड़वा लेंगे। अच्छा गिरवी? हाँ। फिर तुम अपनी मम्मी का ही दे दो। अब तो एक ही बात है ना। कसम से कभी कभी तो लगता है ना कि शादी बस हमें ही करनी है, तुम तो शादी में खाना ठूसने आओगे। ये हार देखिएगा जरा।
अरे देखना क्या है, ये तो हमारे यहाँ का ही हार है। अरे सोनू, पिछले महीने इसी का हुक्म बदले थे ना तुम? हाँ याद आया, ये तो पांडेपुर के मिश्रा जी का हार है ना? नहीं, ये तो शर्मा जी का है जी। हाँ, हम मिश्रा जी की बेटी हैं। अच्छा अच्छा, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। 2 सेट पसंद किए हैं, कहो तो दिखाएं। हाँ पता है, वो सब बाकी बाद में। क्या करना है इसका? गिरवी रखना है। क्या हुआ, घर में सब ठीक तो है ना? फिलहाल तो सब ठीक है अंकल जी। ये रंजन तिवारी हैं जिनसे हमारी शादी होनी है। नमस्ते। लेकिन अगर आपने घर पे कुछ बताया या ये हार ना लिया तो शादी टूट जाएगी, और अगर शादी टूट गई ना तो पापा वो 2 सेट बना के क्या करेंगे? आप समझ रहे हैं ना अंकल जी मैं क्या कह रहे हैं? कितना चाहिए? लिया तो कुछ 3 साढ़े 3 का। अरे अंकल जी 2 लाख भी चलेगा। ठीक है अंकल जी। थैंक यू अंकल जी। कार्ड भेजेंगे, शादी में आना है। सुनो भी, आपको भी। अरे बच गए यार, अभी उठो। रंजन, क्या है कि क्या हुआ? हाँ, पानी पियो सबसे पहले। पानी में नहीं, तुम चाय बोलोगे? अरे अरे कहाँ चाय लें? बताओ बे। मामा तुम ही बता दो ना। अरे तुम बताओ, चलो। मामा आप बड़े हैं। अबे लपड़ मारेंगे, बताओ क्या हुआ? वो भगवान आपके पैसे लेके भाग गया भैया। भगवान क्या? भगवान आपके पैसे लेके भाग गया। 3 दिन से उसका ऑफिस बंद है। आसपास के सब हम लोगों से पूछ लिया, किसी को कछु नहीं मालूम, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अरे सुनो तो भैया, भगवान दास! अरे छत है भाई, मेरे आसपास कोई नहीं। भगवान दास! कुछ पता नहीं चला? पता किया अच्छे से? अरे मास्टर जी, यहाँ ये भगवान दास रहता है। नहीं भैया, हमें नहीं पता भगवान दास कहाँ है। कृपया आप लोग जाएं। किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम कथक में घुसे रहे। चलो चलो चलो। लड़ाई नहीं करनी होती मामा। अब हमें बताए 2 लाख कैसे लेके आए हम? ठीक है, हमने अपने आदमी छोड़े हैं उसे ढूंढने के लिए। मिल जाएगा। हाँ भैया। हमारी माँ का हार गिरवी रखे थे। सुशील से बात की? मुझे भी नहीं पता। मतलब पैसे भी गए, नौकरी भी गई, हमें मम्मी का हार भी गया। बढ़िया है, अब तो टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास। भाग के तुम्हें शादी करनी नहीं है। ठीक है, चलते हैं, अपनी शादी का कार्ड भिजवाएंगे। आजा, ठीक है? ऐसे दिल छोटा करने से कुछ नहीं होगा भांजे। हम तो कहते हैं गुप्त खेल फर्रुखाबादी कर लेते हैं, तितली को किडनैप कर लेते हैं। मामा इसी चाय में ना बुलबुल निकाल निकाल के मारेंगे तुम्हें। चुप बैठो। तुमसे कचौड़ी मंगाए थे और तुम लड्डू पे ले पड़े हो। अरे प्रसाद है भैया, कचौड़ी भी ला रहे हैं, लीजिए। चलो ठीक। अरे काय बात का प्रसाद बांट रहे हैं महाराज? अरे भैया मन्नत मांगे हैं महादेव से, जो इस बार बहू पेट से होगी ना तो सर बुढ़ा लेंगे अपना। अरे शुक्ला, इसमें महादेव का कर लेंगे। अपने लौंडे को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, ढूंढने बिल्कुल। अरे सबको दिखा चुके भैया, ये डॉक्टर के बस की बात नहीं है। अब भोलेनाथ की कृपा होगी ना तब अल्लाह का नाम खेलिए। अच्छा, अरे भैया आप भी मन्नत काय नहीं मांग लेते? क्या पता आपका भी काम बन जाए, है मामा? हाँ हाँ, एक भगवान पे भरोसा करके देख लिया, दोबारा ना होगा। पर भांजे ऐसे हार मान के बैठने से क्या फायदा है? ट्राई तो कर लो। मामा हमें ट्राई ना करना, तुम कर लो। अरे एक बार ट्राई करने से क्या जाएगा, कर लो ट्राई। पैसे देने के लिए वो तो चलेगा। तुम्हारे पास नहीं है क्या?
पतये हर हर महादेव। हे महादेव, जल्दी से हमारी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए। हम मन्नत मांगते हैं कि हम अपना सर मुंडवा लें। नहीं, सर मुंडवाएं तो सबको लगेगा कि पापा ही चले गए। नहीं सर। हे महादेव, जल्दी से हमारी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए। हम मन्नत मांगते हैं कि हम 16 सोमवार का व्रत। ये तो लौंडिया रखती हैं अच्छे पति के लिए, अच्छे पति तो हम खुद बनेंगे। महादेव, हे महादेव, जल्दी से हमारी नौकरी लगवा दीजिए। हम मन्नत मांगते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। शादी के लिए तो नौकरी चाहिए क्या? अबे मन्नत मांग रहे हो कि केबीसी खेल रहे हो? देख नहीं रहे हो इतनी लंबी लाइन लगी है? दो मिनट। 2 मिनट। महादेव 2 मिनट आते हैं। जाओ तुम ले लो आशीर्वाद। पंडित जी, करण स्पर्श। महादेव। पंडित जी, एक बात पूछनी थी। ऐसी क्या मन्नत मांगे कि भगवान इच्छा पूरी करते हैं? अगर भस्का है रे, ये लगी हुई है हमारी। भगवान को क्या दे सकते हो? तुम तो खुद मांग लिया। पर हमने तो सुना है कि आजकल बिना चढ़ावे के भगवान सुनते नहीं। तुम्हें लगता कि तुम्हारे चढ़ावा चढ़ाने से भगवान तुम्हारी जल्दी सुन लेगा? अच्छा पंडित जी, ऐसा क्या करे कि सुन ले जल्दी बस? 101 रुपया रखो। मात्र 101 में सुन लेंगे? महादेव बेटा, ये मेरी दक्षिणा है। अच्छा, आपकी? हाँ, 1 UPI कर देंगे। जी बताइए। बेटा एक काम करो, बाहर जाओ और दूध ले लो और स्वच्छ मन से महादेव को अर्पित करो और एक मन्नत मानो कि काम अगर पूरा हो गया तो एक नेक कार्य करेंगे। बस इतना ही? दूध चढ़ा दे? हाँ। अरे पंडित जी, दूध जो है वो गाय, भैंस या बकरी? गाय। बड़ा। अरे हाथ चला जल्दी, ऑर्डर है बड़ा। हाय दैया, सायरा जी इतने बड़े बड़े काट रही हो, छोटे छोटे काटो। इतने बड़े काटे? अरे नहीं, और छोटा करो। समझ ही नहीं रही है बात को, छोटा करो। अरे एकदम कचूमर बहरा दे क्या? अरे क्या भैया, अब तुम क्या मुंह लटका के बैठे हो? अरे दूसरी नौकरी मिल जाएगी, छोकरी भी मिल जाएगी। हाँ, चल। अरे विषाचार कोई ले ले भैया, कितनी मेहनत लगती है, हैं? पहले सुखाओ, काटो, तेल लगाओ, मसाला लगाओ, बर्नी में भर के रखो, और पानी की जरा सी छींट पड़ी नहीं, वहीं का वहीं बर्बाद। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अचार बनाना छोड़ देंगे, हैं? इतना बड़ा बिजनेस चल रहा है हमारा। जीवन भी ऐसा ही है, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ नहीं बनेगा, हैं? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आदमी जीना ही छोड़ दे। तो बस ये पानी के छींटों से बच के रहे सारा टाइम, बस वही। अरे उठाओ इसे, ये बाबा सिर तुम्हारा बज, उठाओ इसे। बजने दो। अरे महाराज, नहीं उठाना है तो इसको बंद कर दो। तुम कहाँ देख रहे हो? हमने कहाँ बता रहे तुम्हें? हाँ? क्या बता? देखो ऐसे, हाँ। दाईं तरफ से सांस लो। हेलो, कहाँ हो तुम? कब से लगा रहे हैं? हम भी लगवा ही रहे हैं। कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं, भूल गए? अब राक्षस हो तुम, मत मोटो लंका लगाएंगे। कहाँ हो तुम? वाह बेटा, तुम मेरी लंका लगाओ, हम तुम्हारे लिए लखनऊ जाके आए। बहुत मुश्किल काम था, हो गया है। हो गया? मतलब तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है। मेल वेल चेक कर दोगे नहीं? बंद करो ये सब, 6 लाख का इंतजाम करो, समझ रहे हो? रखो फोन। हेलो, क्या हुआ? सरकारी नौकरी लग गई है। अरे नौकरी लग गई पापा, मम्मी सरकारी नौकरी लग गई। अरे भाई साहब, हम क्या कह रहे थे कि हमारा चुन्ने और आपकी बिटिया अकेले में थोड़ा बात कर लेते तो। हाँ बिल्कुल। तितली, जाओ जरा अपना कमरा दिखा लो चुन्ने जी को। हम ना दिखाएंगे अपना कमरा इस कमरे को, समझ गई? बढ़िया तो शर्मीली है थोड़ी। स्वभाव से पता चलता है, बहुत शांत स्वभाव की है आपकी बिटिया है। ईश्वर की कृपा है जी, क्या करें। अरे हटो,
अरे हम कहाँ कह रहे हैं इतनी देर से, ये हमारे पीछे चुरुर चुरुर का हो रहा है। अरे ये तो तितली का फोन है। हाँ, अब कोई बाबू कॉलिंग कर रहा है। अरे वो बचपन की सहेली है तितली की, बबली। समझे कि नहीं पंडित जी, आप तारीख निकालिए शादी की। काहे फोन कर रहे हो? उसे देखने लड़के वाले आए, रखो फोन। अरे दीदी शादी की तैयारी कर लो। दीदी और पापा जी को बता देना हमारी सरकारी नौकरी लग गई है। क्या कह रहे हो? एक मिनट रुको, अभी उसे बताते हैं। ये रुकिए, अवसर देते हैं आपको। तो नौकरी कर गई। हमारी बात करवा। हाँ बाबू, कुछ क्या हुआ? नहीं हम बता, कान में घुस जाओ हमारे, कर रहे हैं ना। पापा, हाँ रंजन की सरकारी नौकरी लग गई। ये रंजन ना, अब कुछ नहीं हो सकता, टाइम निकल चुका है। तुम्हारी शादी होगी तो चुनने से ही होगी। जी अनूप नाम है हमारा। हाँ अनूप चुनने। हाँ तो 2-4 दिन ऊपर नीचे तो हो सकता है ना पापा। क्या पापा? और हम इस लप्पू जन्ने से नहीं शादी करेंगे। अरे मिश्रा जी, खुलेआम आपकी लड़की हमारे चुनने को जो है लप्पू जन्ना बोल रही है, ठीक नहीं है ये? क्या ठीक नहीं अंकल जी? आपको शुक्र मनाइए कि हमारी शादी नहीं हुई। शादी के बाद ना आपकी और टुन्ने की दोनों की जिंदगी नरक कर देते हम, समझेगा? आपकी भी। मिश्रा जी क्या बदतमीजी? बदतमीजी ना है, हाँ? शर्त आपने रखी थी ना, रखी थी कि नहीं? टाइम निकल गया ना, निकल गया टाइम। अरे अब सुनिए, चलिए छोड़िए ना, मान भी जाइए। नौकरी तो लग गई है ना लड़के की। हमारी जवान की कोई वैल्यू नहीं। और हमारी इज्जत? मम्मी हम तैयार होने जा रहे हैं, ये लो खाओ। पछताएंगे आप। जल्दी सुनिए तो। नहीं, चलो भाई। हाँ बस चलो नहीं सुन रहा। पीछे हट। अरे बाप रे, कैसे हैं? अरे बढ़िया हो, ये सब क्या जरूरत थी? सच में मैं भी तो काम बोलूंगी जाके। लो घंटे का सरप्राइज, इन्हें तो पहले पता लग गया। लो भाई साहब मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा किस खुशी में? ब्याह की खुशी में। ब्याह तय नहीं हुआ अभी। अरे ब्याह तो 2 महीने पहले तय हो गया था, नौकरी अब लगी है। क्या बेटा, पापा के पाँव छुओ। चलो नहीं बस कोई जरूरत नहीं, पाँव छुए। आओ बेटा तुम हमारे पैर छुओ। मम्मी जी ये गलत किया तुमने। आ जाओ जी, अब इस महीने का बिजली का बिल आएगा, वो देखना। खाने सुनने। अच्छा जजमान जी चलो। अरे पंडित जी, आप कौन सा बिजली का बिल भरने चल पड़े? क्या समझी जी, तारीख पक्की कर लें? करनी पड़ेगी। महाराज कब का योग निकला है बताइए ना। अरे महाराज, सब जोड़ घटा के देख लिए, कोई योगा नहीं बन रहा आपके सुपुत्र का। हम तो कह रहे 30 को कर लीजिए, नहीं तो अगले साल कार्तिक के बाद ही कुछ होगा। हाँ गजब, तो 30 ठीक है, फाइनल। ऐसे कैसे ठीक है? 12 हो गई है। ये फिर बोला पापा जी, लड़की की शादी है, 100 काम निकल आते हैं। केटरर से बात होगी, हॉल बुक होगा, कार्ड छपेंगे, बटेंगे। मुंह उठा के कह दिया 30 ठीक है। अच्छा 30 ठीक है, मुझे झुका के बोल दिया, ठीक है? पापा जी अगले साल करते हैं। ऐसे कैसे अगले साल? हाँ सब हो जाएगा जीजा जी। हाँ केटरिंग से बात भी हो जाएगी, मैरिज हॉल भी बुक हो जाएगा, और कार्ड तो हम खुद जाके छपवा के आएंगे, समझ गए? हाँ और अगर आपको ज्यादा तकलीफ है ना तो मत आइए शादी में। हाँ पापा के इतने का खर्चा भी बच जाएगा, है ना? क्यों मम्मी जी? सुन रहे हैं पापा जी आप? अरे किस किस का सुने? पापा पापा सब हो जाएगा, हम बस फाइनल कर दीजिए ना। का ही साल अब जो शादी करनी है तो 30 ही सही। अरे ये बात हुई ना भाभी जी। बस आज की रात है हमारे पास तितली। क्या है? कल क्या हो जाएगा? अरे कल तो तुम हमारी धर्मपत्नी बन जाओगी ना, तो गर्लफ्रेंड के साथ तो ये आखिरी रात ही है। अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है। सच्ची? ये कैसे? एक बात बोले तितली, छुप छुप के मिलने का मजा है ना, ये आज के बाद दोबारा नहीं आएगा। बट छुप छुप के क्यों मिलना है? कल शादी के बाद आराम से मिल लेना। अरे तुम समझती नहीं हो बे, फटी में ना प्यार का मजा ही अलग होता है। तुम ग्लास बढ़ाओ। ग्लास बढ़ा?
ग्लास बढ़ गया। बस बस बस। अरे नींबू। एक बात बोले तितली, तुम ना शादी के बाद भी ऐसी रहना, पगली सी, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ना हम काहे बदलेंगे? हाँ, तुम अपना सोच लो रंजन तिवारी। अक्सर शादी के बाद ना लौंडे बदल जाते हैं, और अगर तुम बदले ना तो तुम्हारी खाल अलग और हड्डी अलग कर देंगे, समझ गए? तितली, हम यहाँ ऐसे तुम्हारे साथ रोमांटिक हो रहे, तुम हमारी खाल हड्डी अलग कर रही हो। हमें ना यही बात पसंद नहीं है तुम्हारी। तुम काम करो इस पे, होमवर्क करो। अभी तो तुम कह रहे थे कि बदलने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे थे? हाँ, पर मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है। और क्या क्या नियम है रंजन? हम तो पैदा ही नियम तोड़ने के लिए हुए हैं। तो अरे जमाइया घर के अभी बने नहीं हो तुम तो बना दो। बना दो। नैनो सीढ़ियाँ भी निकलवा दो। पहला भी चाची जी। रात को मिलते हैं मिसेज रंजन। चलो दूल्हे राजा। कहाँ से कहाँ जा रहा है? अरे भैया, इसको ट्राई कीजिए, एकदम मस्त। तो क्या रोज रोज ट्राई कराओगे? अरे भैया, हमने सोचे ना थोड़ा मापा मिल जाएगा। क्या लग रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तुम शेरवानी का टेलर हो के घाघरा की क्या सिल दियो ये? मुझे लग रहा है शोल्डर थोड़ा ढीला है, कल तक ठीक कर देंगे। अबे तुम कल भी यही कहे थे, ब्याह आज है हमारा, कल क्या इसको हनीमून पे पहनेंगे? हमें तो 30 का बताया थे ब्याह। अच्छा, तो आज चरांडू लग रहे हो एकदम। हैं? ऐसा कैसे? अरे आपसे नहीं, हमें कह रही है। अरे तब तो ठीक ही कह रही है। ये आपका बनारस का नंबर 1 टेलर। अरे वही तो बताया था, नंबर 1 टेलर है। हमारी दुकान का नाम है नंबर 1 चाचा। भाड़ में गए तुम और तुम्हारी दुकान। जो इस शेरवानी चक्कर में हम घोड़ी ना चढ़े ना, घोड़ी को तुम पर चढ़ा देंगे, याद रखना। सॉरी भैया। चढ़ जाओ, सब हम पर ही चढ़ जाओ। कोई इज्जत नहीं है भाई। अरे और घोल ले भैया, और घोल ले, इतने से क्या होगा? अभी फिर से सब में लग गई आप। हाँ, तो आज हल्दी की रस्म है, मेरे लाल को हल्दी लगेगी। हल्दी हो तो गई, अब क्या मैरिनेट कर दोगी? अरे देवर जी, जब मैरिनेट होगा तभी तो चिकन टाइट होगा। आइए बैठिए, आइए आइए। अरे शर्म कर लो भाभी। मम्मी, सबका टाइम नहीं, 8 घंटे में बारात है, चलो। है बारात है? हाँ। आज क्या तारीख हो गई? 29 है अम्मा। हाँ, तो 29 है आज। अरे कल की है बारात। अरे भांग क्या आई हो, 30 तारीख है आज। तेरे एक लपड़ लगाएंगे तुम्हें कान के नीचे। है आज 29 है, कल 30 है। मम्मी 30 तारीख आज है क्या? है देखो, ऐसा मेरा बावला हो रहा लड़का। अरे आज 29 है बेटा। आज लगता है देवर जी की चाय आज कुछ ज्यादा ही उबाल मार रही है। लगता है शादी के चक्कर में बौखला गए। आज 29 ही है ना? तेरा भला हो जाए। 2 इंच आगे काहे गिरा दिए? हमारे सर पे फोड़ देते हैं? सॉरी भैया। मैं तुम्हें कुछ काम नहीं है? पूरे दिन घर में बसे फूल लगाए घूमते हो। अरे क्या सॉरी रे? कैरी, सुन, वह बताओ, आज पक्का 29 है? हाँ, 29 है। पता नहीं, हमें लग रहा है कि ये सब हल्दी वल्दी ना कल भी हो चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है। ये डेजा वो कहते हैं इसे। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है और होता नहीं है, समझे? अच्छा, मतलब बहुत रियलिस्टिक सपना देखा हमने। हाँ, वैसे ही लगता है। अच्छा, तो मतलब तुम कह रही हो कि आज 29 है और कल 30 होगी, है? आज 29 है, हाँ। तो कल 30 ही होगी ना? ये अम्मा का पेटीकोट है, तुम पकड़ो और जाके डाई करा के लाओ। अरे हम निकलते हैं। चीज चपड़ मत करो, चुपचाप चले जाओ और ये भूलना मत, ठीक है? ध्यान से चलो। वैसे भी हमें बहुत काम है। ये मम्मी का पेटीकोट है, इस कलर का डाई करना। जी भैया। आज तारीख क्या है? 29 है भैया। काहे? चलो।
वाले भैया। अरे कहाँ दूल्हे राजा? अरे कहाँ चल दिया भाई? अरे मम्मी का पेटीकोट देना है। अरे हम सब पूछते हैं। अरे मन मन भावे मुड़ी हिलावे। हाँ यार ऐसा क्या मूली के पराठे खाए थे डिनर में गौ माता ने? अरे नाराज क्या होते भैया, गौ माता का आशीर्वाद है ये। अच्छा हाँ आशीर्वाद है, लो तुम भी ले लो। अरे लो हाँ क्या बात है दूल्हे राजा हैं? अरे हल्दी की बजाय गोबर की लिपाई शुरू कर दिए क्या आजकल है? अरे मामा वो सब छोड़ो यार, ये बताओ जिस काम के लिए गए थे वो हुआ या नहीं? सब सेट है गुरु। अरे कहाँ सेट है हमें बताओ। अरे ऐसे कैसे बता दें दूल्हे राजा, तुम्हारे लिए बैचलर सरप्राइज पार्टी अरेंज किए हैं। सरप्राइज पार्टी? हाँ। अरे हमें पता ही नहीं है। अरे वो सब छोड़ो यार, तुम तो तैयार रहो। अरे अम्मा जी ये 3 कतली कहाँ रखोगे? अरे हमारे सर पे रख दो, रसोई में रखोगे और कहाँ रखोगे? अरे चलो तुम यहाँ अंदर 2 घंटे लगाओगे? क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे पीछे हटो, हवा आने दो थोड़ा। अरे हटो ना, पीछे हटो। हाँ हाँ आया उस आया। आज तारीख है? क्यों? अरे तारीख क्या है आज? अरे क्या हो गया? अरे पापा हो ही तो नहीं रहा है। अरे कब हो गया होगा, कोई नई बात नहीं है। कैरी बेटा उधर ये सब गोल का डब्बा ले जा। हाँ पापा। आज तारीख क्या है? आज 29 है। तुमने कल कहा था कि आज 29 है और कल 30 होगी, कहा था ना? तो हम अभी तो वही कह रहे हैं, आज 29 है तो कल 30 होगा। अरे नहीं, तुमने कल कहा था कि कल 29 है तो आज 30 होगी ना। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? अरे मैंने कहा था जब तक शादी नहीं हो जाती घर से बाहर ना जाए। कोई साया लग गया मेरे बच्चे को। मम्मी कोई साया वाया नहीं लगाया। हल्दी फिर से हल्दी हो रही है, फिर से। कैसे समझाया आपको? क्या हुआ? पापा क्या हटा? क्या? ये गमला है ना? हाँ इसे देखो। हाँ देख रहे हैं। देखते रहो। ये गमला है ना? हाँ अब ये गिरेगा। ऐसे गिर जाएगा? अभी गिरेगा, देख। अरे बेटा कब गिरेगा? हल्दी का टाइम हो रहा। हल्दी का नाम मतलब नहीं लगवा रही हल्दी हमें। गिर ऐसे गिर जाएगा? गिर अरे गिरता है। अरे कब गिरेगा? गर्दन अकड़ गई। डेकोरेटर का ये रहा। तुम्हें क्या करो, जाओ अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ। हाँ तुम फूल लगाते हो ना रोज, जाओ फूल लगाओ। अब देखिए अब गिरेगा। अरे कब गिरेगा महाराज? गिरेगा। अरे शुरू करो। भैया सब ऐसे घूरेंगे तो नर्वस तो होगा ना। अबे हम क्या तुम्हें गाना गाने को कह रहे हैं? नर्वस हो जाओगे। काम है तुम्हारा, करो। कर रहे हैं। अरे पीछे वाला नहीं, आगे वाला, आगे वाला। हाँ हाँ अच्छा कर रहे हैं। अरे आज गैप कम कर, चप्पल से गिर गया। यही वाला हम बोले थे ना गिरेगा, गिर गया। वाह बेटा कमाल का जादू दिखाया। हैं? अब हम दिखाएं तुमको जादू? जादू? हाँ तुमने क्या कहा था कि गमला गिरेगा? गिरेगा। और ये क्या है? हाथ। हाँ अब ये तुम है। अरे आगे कर लेना मुंह। करें अंधे हो जाएंगे। देखेंगे कैसे फिर वो। तो तुम्हें ये लगता है कि कल भी 29 थी? हाँ। और परसों क्या थी? अरे परसों भी 29 थी।
अरे अगर कल 29 थी तो परसों 28 हुई ना। गणित बहुत खराब है इसका, बहुत खराब है। अरे इसका गणित तो बचपन से खराब रहा। आप तो ना बचपन से हमारे गणित के पीछे पड़े हो बस। तो ट्यूशन क्या नहीं लगवाए? अरे हम तो ट्यूशन लगवा रहे थे लेकिन अरे 2 दिन से हमारी 29 चल रही है, 30 नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा किसी को। अरे तुम काहे पिनपिना रही हो? डॉक्टर साहब बता रहे हैं सब ठीक होगा। अरे क्या ठीक होगा, कल ब्याह है, पागल हुआ पड़ा है। हम पागल हुए पड़े। स्पीकर पे डाल लगा रहे हैं। हेलो, हाँ भाभी पाए लगी। क्या हो गया? केरी ने बताया डॉक्टर के पास लेके गए हैं। अरे कुछ ना हुआ है भाभी, वो बस थोड़ा रंजन भैया को। क्या तुम? हम आ रहे हैं। अरे नहीं भाई, आप क्यों आएंगी, आप रहने दो। हेलो, गजब आदमी हो यार तुम। अरे हमने थोड़ी कुछ बताया यार मामा। अरे तुम कहाँ चल दिए? अभी नहीं, क्या हो गया? अरे भांजे, अरे सुनो भांजे, बात तो सुनो पूरी। भैया भैया ऐसे गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। अरे बात तो सुनो भांजे। अबे हमें ना दिखाना झोला छाप को। पूरा बनारस जानता है, कंपाउंडर है ये और डॉक्टर बना बैठा है और यहाँ ले आए हमें तुम। अरे तो भैया फिर बीएचयू में चल के दिखा देते हैं आपको। ऐसा झापड़ मारेंगे ना टैटू बन जाएगा मुंह पे। बस मैं किसी एंगल से बीमार लग रहे हैं हम, लग रहे हैं। चलो मान लिया कि तुम्हें लगता है कि तुम 30 में अटके हो। 29 में अटके हैं हम। अरे ठीक है, जिसमें भी अटके हो, पर अटके कैसे? यही तो समझ ना आ रहा, अटक कैसे गए। हाँ लो भैया, लो मुंह भी अरे शुक्ला जी को क्या हो गया? अरे हाँ यार मामा। अरे सर काय मुंडवा लिए? मन्नत मांगे थे ना कि जो बहू की गोद भर गई तो सर मुड़वा लेंगे। तो बस भैया बाबा कृपा हुई और सर मुड़वा लिए। सब महादेव की दया कृपा। बाहर जाओ और दूध ले लो और स्वच्छ मन से महादेव को अर्पित कर दो और एक मन्नत मांगो। ये महादेव, अब आप ही का भरोसा है, हमारी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए, हम एक नेक कार्य जरूर करेंगे। अरे आ गया, सब समझ आ गया मामा, सब समझ आ गया, समझ आ गया। शुक्ला जी क्या समझ आ गया भैया? अरे शुक्ला जी सब समझ आ गया। क्या समझ गए भैया? 29 में खाए अटके हुए, समझ आ गया। तुम्हें समझ में नहीं आएगा शुक्ला, तुम निकलो, चलो लड्डू लाओ। परसों भी 29 थी, कल भी 29 थी, आज भी 29 है। यार तुम्हारी बात सुन के दिमाग भी कुलाटी मार गया मेरा। समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि तुम ये कह रहे हो कि तुमने मन्नत पूरी ना की इसलिए 29 में अटक गए? हाँ यार मन्नतें तो हमने भी पूरी नहीं की कभी, हम लोग तो नहीं अटके। अब हम है चूसनवन तो क्या करें? एक काम करो, तुम मन्नत पूरी कर दो। मामा वही सोच रहे हैं। हाँ आओ भाई पाए लगो। हाँ ठीक है। अरे ये क्यों आ गई? क्या हुआ? पता नहीं बिजली, हमारे तो कुछ समझ में ना आ रही। कह रहा 29 में अटक गया। क्या हुआ बाबू? कहाँ गए थे डॉक्टर के पास? अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ, हम हैंडल कर लेंगे, जाओ। हम साला अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं। हाँ, ये आधे दुल्हन बने ऐसे पूरे बनारस में घूम रहे हैं और तुम कह रहे हो जाओ। केयरिंग होने का भी कोई जमाना नहीं रहा है। चल बताइए। यहाँ बैठे हैं यहाँ पे। बैठो। और हमारी बात जो है ना एकदम शांति से सुनो। क्या सुने? हम जो बता रहे हैं, हम रोज 29 की रात को सोते हैं और जब सुबह उठते हैं ना तो वापस 29 होती है। हाँ मतलब हमारी 30 नहीं आ रही है तितली। ये तुम्हारी 30 आ नहीं रही है। हमारी तुम आने मत देना। तुम साले, तुमसे खुद तो कुछ होता नहीं है और अब जब हो रहा है तो खुद ही उंगलबाजी करे फिर। अरे हम उंगलबाजी कर रहे हैं? हाँ। तितली, हम नौकरी के लिए मन्नत मांगे थे, अभी मन्नत पूरी नहीं की है ना तो भगवान हमें अटका दिए। हम 29 में अटका दिए, वही घूम रहे हैं। अपनी मेहंदी छोड़कर तुम्हारी ये बकैती नहीं सुनने आए हैं। जो ना करनी है शादी तो साफ साफ बता दो रंजन तिवारी। अपनी शादी के लहंगे की फुल पेमेंट अभी तक किया नहीं है दीदी। टिकी, सोना बंद करो। हो सकता है ये सही कह रहा हो। हाँ ये एकदम सही दीदी, एकदम सही बोल रही हैं दीदी, आप कितने समझदार हो। तुम ये बताओ कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन? हम बोले थे कि नेक कार्य करेंगे, अब कौन सा नेक कार्य और कैसा नेक कार्य ये तो कुछ मन्नत तक नहीं मांगनी आती इसको ठीक से। तो क्या करे, कूद जाए, मर जाए। हाँ जाओ, कूद जाओ, मर जाओ तुम। शांत हो जाओ थोड़ी देर। तुम्हें नेक कार्य करना है ना? हाँ। कुछ भी कर दो। कुछ भी? ठीक है, कौन सा? बहुत सारे हैं, कुछ भी कर दो। ठीक है, कौन सा? अरे शुक्ला की तरह सर मुंडवा लो भैया, बेस्ट है। इधर आइए। हाँ भाभी। हमें नहीं करने देंगे शादी। चुप रहोगी 2 मिनट।
दो बड़े लोग समझदार लोग बात कर रहे, चुप रहो। भैया वो काले कुत्ते को रोटी भी खिला सकते हैं। काले कुत्ते को रोटी? हम तो कहते हैं गुरु, गौ माता को रोटी में गुड़ मिला के खिला दीजिए, इससे बड़ा नेक काम कुछ नहीं हो सकता। हाँ ये ठीक है, ये कर दो, तुम निपटाओ अपना नेक कार्य। हाँ ठीक है। गौ माता गुड़, हाँ पूरन पोली टाइप। और क्या। अरे वो नंदी महाराज है महाराज, गौ माता वहाँ है। यार आप क्षमा क्षमा। लो भैया, हो गई पूरी मन्नत आपकी। जो इसके बाद कोई नया ड्रामा किए ना तो देख लेना, समझ गए? इतना क्रोध भैया, कुछ अलग सा लग रहा है आपको? नहीं, अलग सा तो नहीं लग रहा। हाँ तो ज्यादा जोर मत दो दिमाग में, चलो हमारे साथ। अरे हम तुमने लिए ना एक चौचक प्लान बनाए हैं, देखोगे ना तो 29-30 भूल जाओगे। सब पता है हमें, जुगनी को बुलाए हो, है हमारी सरप्राइज बैचलर पार्टी है, सब पता है। तुम्हें कैसे पता? यही समझाने। तुम बता दिए ना? अरे हम क्या बताएंगे मामा। अरे केरी रुको तो सही, आओ बैठो। अब तो तुम्हारे भैया की भी शादी हो रही है, तो हाँ तो फिर अब तो हम कर ही सकते हैं ना? क्या? किस किस करनी है? हाँ। ये लो, हो गया? नहीं नहीं, ये वाली नहीं। फिर? वो वाली। वो वाली? अरे वो वाली। हाँ? क्या हो रहा है? अरे भैया, हम तो यहाँ गद्दा रखने आए थे, इसने पकड़ लिया हमको। ऐसी की तैसी भी पड़ी है, तुम्हारा मिलन तुम्हारा चल रहा है। भैया हमारी बात तो सुनो, कह रही समझो ना भैया को। गद्दा छोड़े? ठीक, छोड़ दे। इसे तो जूता से मारेंगे हम। भैया भैया, आपकी नौकरी लगवाए हैं हम। अबे तो क्या बहन ब्याह देंगे तुम्हारे साथ? भैया जीजा जी, ये बेबी दूध मिलाओ, तुम्हें ये झिंगुर मिला था? अरे भैया हम सच्चा प्यार करते हैं कैरी से, सच्चा प्यार। बस तुम्हारा प्यार निकालते, रुक जाओ तुम। एक काम करो, तुम यहाँ छत से कूद जाओ, जाओ। अरे पगला गई हो क्या? अरे तो बहुत ऊंचा है भैया। नहीं भैया, हम कूदेंगे, हम कूदेंगे भैया। तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। अरे ऐसा कौन करता है यार? घर के सगे दामाद की कोई इज्जत है कि नहीं है? जिंदा है अभी तक। अरे कहाँ दूल्हे राजा, अरे कहाँ चल दिए भाई? अबे तुम्हें क्या रोज रोज बताएंगे कहाँ चल दिए? तुम क्या बाप हो हमारे? काम करो अपना। मतलब कि तुम ये कह रहे हो कि मन्नत पूरी ना की इसलिए तुम 29 में अटक गए? अबे रोज यही कहते हैं। हाँ रोज यही कहते हैं। वही हाँ ठीक है, क्या हुआ? अब पता नहीं तितली, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कह रहा 29 में अटक गया। बाबू क्या हुआ? केरी का फोन आया, कहे कि तुम कुछ बवाल मचा के निकलो घर से, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, तुम जाओ। हम हैंडल कर लेंगे, जाओ। हम साला यहाँ अपनी मेहंदी छोड़ के आए हैं, आधी दुल्हन बने पूरा बनारस घूम रहे हैं, हमें कुछ आता नहीं है। साथ जुगाड़ तुमने किया है, हमसे उंगलीबाजी करते हैं, लहंगे का पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, सब पता है हमें। वाह अद्भुत। तो कभी एक बार हमारी बात भी समझ लो। हम जो है क्या ही कहेंगे, तुम लोग छोड़ो। बाबू। अरे बाबू नहीं है हम, रंजन नाम है हमारा। देखा? पंडित जी। अरे कौन है भाई? पंडित जी प्रणाम प्रणाम। पंडित जी 100 रुपए दिए थे, वो 1 रुपया यूपीआई किया था नीचे। हाँ 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 हाँ। तो क्या हुआ इतनी रात को? अरे पंडित जी बहुत विकट मुसीबत में फंस गए हम। विकट मुसीबत? हाँ। हुआ क्या? मन्नत पूरी नहीं हो रही। काहे की मन्नत? नेक कार्य की। कौन सा नेक कार्य? अरे
अरे पंडित जी आपने बोला था नेक कार्य बोल दो, हमने जाके नेक कार्य बोल दिया। स्पष्ट शब्दों में बताया नहीं कौन सा नेक कार्य करना है। उस चक्कर में फंस गए हम। अभी गाय, कुत्ता, बंदर, हाथी, इंसान सबको भोजन करा चुके हैं। इतना दान दक्षिणा दे चुके हैं ना पंडित जी। अभी छोटा मोटा पतला लंबा जितने भी तरह का पेड़ है ना, सबके नीचे जाके हम दिया जला चुके हैं। मन्नत पूरी नहीं होके दे रही है, समझ रहे हैं आप? पंडित जी कुछ उपाय बताइए। कुछ तो करना होगा। करना होगा पंडित जी। तो कुछ कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पंडित जी 100 रुपए और 1 रुपया यूपी। नहीं बेटा, संकट विकट है। विकट है तो 500 एक दक्षिणा होगी। ये 500 उपाय बताइए पंडित जी। बेटा ऐसा है कि संसार में सारे नेक कार्य तो ऐसे ही होते हैं जैसा तुमने किया है। हाँ। लेकिन तुम्हारी समस्या जो है ना, विचित्र है। ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी का दिल दुखा दिया है? हमने? हाँ, जाने अनजाने तुमने किसी का दिल दुखा दिया है। इसीलिए तुम्हारी मन्नत अटक रही है। अरे रंजन भैया, क्या लग रहा है? सुप्रभात। सुप्रभात। इसी बात पे ट्राई कर लो। लो, मस्त सिला एकदम झकास। वाह, चिरांदू लग रहा है एकदम। अरे ऐसे कैसे? अरे आपसे नहीं, हमसे कह रही है। तो ठीक ही कर रही है। ये क्या है? चरण स्पर्श। ये क्या है? आपका आशीर्वाद ले रहे हैं पिताजी। पिताजी? कौन पिताजी? अरे आप पिताजी, हम आपके पुत्र। हैं? अरे तुम कहाँ सिले हो सरहू? हैं? ये शेरवानी कम और थैला ज्यादा लग रहा है। शांत शांत पिताजी, शांत। कोई बात नहीं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप आराम से लेके जाइए भैया, ऐसे ठीक करके लाइए। हाँ, क्योंकि हमारे पास तो बहुत समय है। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। सॉरी भैया। नहीं 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 नहीं, तुम ठीक हो? हाँ भैया। और हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई हो ना तो माफ कर देना। हमारी बहन का ख्याल रखना। ठीक है भैया। और छत पे बहुत लोग आते जाते हैं, तो ध्यान से थोड़ा लटको। हाँ भैया। अगर ज्यादा घोलोगी तभी तो उसके ऊपर लगेगा। बैठे बैठे बातें करिए। चरण स्पर्श माता जी, इतना क्रोध। अरे रे, कहाँ से सूरज निकला आज? वाह देवर जी, आज तो बड़ा अम्मा के पैर छुए जा रहे हैं। कल से तो बहू के आगे पीछे घूमेंगे। बस उसी कल का इंतजार है भाभी, एक बार आ तो जाए। अरे भाभी, हमारी हल्दी छोड़िए, पहले इसने जो अंदर हल्दी फैलाई है वो साफ कीजिए। बाकी भूल चूक माफ। चल बतियाओ मत, बैठ जाओ और हल्दी करा लो। चलो। जो आज्ञा माते, बस 1 मिनट। पागल हो गया क्या? इससे क्या हो गया? सॉरी भैया, वो गलती से गिर गया। अरे नहीं 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 नहीं, इसे तो गिरना ही था, इसकी किस्मत में है। आप ठीक है? हाँ। और कितना अच्छा घर सजाया आपने हमारा, धन्यवाद। बाकी हमसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ करना। बच्चों ने बौराए गए हो क्या? जिससे देखो उसी से माफी मांगते फिर रहे हो। अरे क्या हो गया? तू तो हल्दी लगवा। पिताजी क्रोध नहीं। तुम कहाँ पर हल्दी कर रही? बोल ले। भूल चूक माफ, भूल चूक माफ। महादेव महादेव, भूल चूक कहा माफ। दूल्हे राजा, कहाँ चल दिए? कल के लिए क्षमा चाहते हैं, आप पर काफी क्रोध आ गया था, बस चल दिए। भूल चूक माफ, रोज आप पर चढ़ जाते हैं। महादेव, हम ना बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग हमारे जीवन में हो। कहा बाबू, कुछ परेशानी में होगा? अरे नहीं 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 नहीं, बस आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। अगर हमने कभी जाने अनजाने आप लोगों को दिल दुखाया हो, हमसे कोई गलती हुई हो, तो भूल चूक माफ करना। कैसी बात कर रहे हैं भैया? हाँ, हम जान दे सकते हैं तुम्हें खातिर।
अरे पता नहीं हमें काहे ऐसा लग रहा है कि हमने आप लोगों का दिल दुखाया है। दुखाए तो हो, क्या बात कर रहे हैं भैया, आप तो आइडियल हैं हमारे। नहीं दुखाया तो किसकी हाय लग गई हमें? हाय? हाँ अरे हम बताते हैं। अभी तुम ये सोचो कि हमने किसका दिल दुखा दिया होगा बनारस में। ऐसा तो एक ही आदमी है पूरे बनारस में जिसका तुम भयंकर दिल दुखाए हो। कौन? यही समस्या है हमारी। महादेव जाने किसकी हाय लग गई है। 29 में अटक गए, 30 ही नहीं आ रही हमारी। हैं? 30 नहीं आ रही हमारी। क्या लो उस दिन तो बड़ा उछल रहे थे 30 ठीक है 30 ठीक है, अब इनकी 30 ही ना आ रही है। इससे अच्छा तो हमारा बिजली विभाग वाला रिश्ता था, कम से कम 30 तो आती। हाँ ठीक है भांजे, तुम कहो तो जीजा का दिल यहीं दुखा दे, बहुत बोल रहा है साला। साड़ू हम तुम्हारे कोई भूल चुक हुई हो तो माफ करना। कौन छूता है यार? पापा जी आप ही बताइए अब क्या करें हम, क्या करें हम? हाँ हम क्या बताएं? आपने पापा को बताया हो क्या इस बीमारी के बारे में? अरे बताए तो हैं, सबको बताए हैं, पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा हमारा। तो ऐसा है पापा जी, कल 30 आ गई तो बारात ले आएंगे, और नहीं आई तो फिर तो अरे कहाँ जा रहे? अरे सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे देखो, हल्दी तो लगवा लो। एक और हमें माफ करना तितली, तुम्हारा बाबू तुम्हारे लिए जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, और अपने लिए भी नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। हमारी 29 के चक्कर में तुम्हारी 30 नहीं खराब होने देंगे, हम नहीं खराब होने देंगे। हे गंगा मैया मुक्ति देना। अबे कौन हो? सेल्फी लेने के लिए ज्यादा रिस्की जगह नहीं है, गिर जाओगे। हटो हटो। अबे आगे नहीं पीछे हटने को बोला था। साइड में खड़ा देते। अबे डूब रहे हो कि तैर रहे हो? हमारे अरे ऐसा उंगली डाल के निकालो, सब बाहर निकल जाएगा। हम वही किए। ठीक है। सारी दारू भी निकलवा दे। ठीक हो? कहाँ जान दे रहे थे? तो क्या करते हम, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। समझ सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ना किसी को समझा सकते हैं ना बता सकते हैं। लो, नाम क्या है? हामिद अंसारी। बनारस से ही हो? लौरिया से हैं हम, और पिछला 7 साल से यहीं रह रहे हैं। और घर वाले? वो लोग तो सब गांव में हैं। अरे तुम मर जाते तो उनका क्या होता? सोचे नहीं? काय मर रहे थे? क्या समस्या है? वही जो आधा देश का है। अच्छा, दिल जले हो।
नहीं, सरकारी नौकरी। साला ये सरकारी नौकरी का टंटा ना समझते हम। एक बात बताओ, तुम्हारा नौकरी लग गया तो तुम जान नहीं दोगे? भाई जब नौकरी लग गया तो जान काहे देंगे? अरे गुरु, अरे तुम ही हो हमारे निस्वार्थ नेक कार्य। तुम्हारा नौकरी तो अपनी जान पे खिल के लगवाएगा ये रंजन तिवारी। देखो तुम अब से अंसारी तिवारी। मुंशी, 2 चाय। क्या बकाया पैसा देने आए हो? अरे गुरुजी पैसा बस वो 2-4 दिन और हो जाएगा। मुंशी, चाय कैंसिल। अरे 2-4 दिन ले लो, बताया कि नहीं? बहुत मोटा दहेज पा रहा भाई साहब। अरे नहीं गुरुजी, दुल्हन ही दहेज है, ये सब नहीं। लेकर बताओ कैसे आना हुआ? गुरुजी ये हमारा मित्र है हामिद। नमस्ते। इसकी नौकरी के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हाँ लग जाएगी। बता दो कैसे उसे पेमेंट पैसा क्या करना है? गुरुजी पैसे की थोड़ी दिक्कत है अभी, पर हम कर देंगे गुरुजी, कुछ जुगाड़ कर देंगे हम। नहीं, पैसा देके नौकरी नहीं चाहिए। अरे भैया पैसा देके नौकरी नहीं लगाए, हम क्या यार समाज सेवा करने बैठे हैं? खतरनाक काम है, पूछो इनसे। नहीं सही है। नहीं सही है कि अब आपकी तो नौकरी लग जाएगी, आप खाएंगे जीवन भर च्यवनप्राश, उसके बाद महरूम होने के बाद बीबी चाटेगी चम्मच, हमको क्या मिलेगा? च्यवनप्राश का ढक्कन। बताओ यार, नहीं पैसा तो लगेगा बेटा। वो हो जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, अव्वल तो हमारे पास पैसा है नहीं, और पैसा देके नौकरी चाहिए भी नहीं। बाप रे बाप, कहाँ से उखाड़ के लाए क्रांतिकारी को? क्या नाम है भैया तुम्हारा? हामिद अंसारी। क्या उम्र है? 26। हाँ तो अभी 1.5 साल और रगड़ो अपने आप को, फिर हम हम लोग सब मिलके करवा देंगे। पीछा छोड़ो इनका, चलो ठीक है, बाहर बैठ जाओ। बैठो, बैठो ना, तुम जाओ बेटा। आ रहे हैं ये अभी। आते हम। कहाँ से ले आए भैया? अरे गुरुजी अच्छा लड़का है, कुछ जुगाड़ करा दीजिए। अच्छा लड़का है तो जुगाड़ करवा दो। एक ही जुगाड़ है। बताइए। तुम अपनी नौकरी छोड़ दो तो इसकी नौकरी अपने आप ही लग जाए। मतलब? अबे ये वही 15वां कैंडिडेट है जिसका नाम हटा के तुम्हारा नाम चढ़वाए, हामिद अंसारी। अपना भी काम खत्म करवाओगे, हमारा भी काम खत्म करवाओ। क्या हो गया आज की जनरेशन? मतलब कि तुम ये कह रहे हो कि वो रोज मरता है रोज जिंदा होता है? अरे रोज ये सब बकैती सुनने आए हम अपनी मेहंदी छोड़ के? वो मेहंदी है, ऐसा कौन सा टट्टी करी थी जो आधे में छोड़ के आ गई? लग जाएगी वापस, रोज लगती है। अरे यार भैया, भाभी को क्या डांट रहे हो? डांट के तो देखे, इनकी जुबान ना खींच लेंगे हम। और तुम अभी पति बने नहीं हो तो ये पति वाला एटीट्यूड मत दिखाओ हमें। हम एटीट्यूड दिखा रहे? हाँ। अरे तुम जो मेहंदी अरे झड़ना बंद करो यार तुम लोग। एक बात बताओ, काहे पड़ रहे हो उस झमेले में यार? इतनी मुश्किल से तुम्हारी नौकरी लगी। अरे मामा, इस नौकरी का असली हकदार हामिद है। अरे हमें ना पता यार ये हामिद। अगर उसकी किस्मत में होती नौकरी तो उसे मिलती। हाँ। भाई तुम्हारी किस्मत में थी, तुम्हें मिल गई। अगर हामिद को नौकरी नहीं मिली ना तो मर जाएगा फिर से। साला वो मरे ना मरे, तुम हमारे हाथ से जरूर मरोगे आज। लो खड़े, मार दो। अरे फिर लड़ोगे तुम लोग। शांत हो जाओ। सुनो, अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, और तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम दुख के मारे अपनी जान दे दोगे, और अगर तुमने जान दी तो उस हामिद को हम खोज के मार डालेंगे। हाँ भैया। और अंत में अगर उससे मरना ही है तो फिर बचाए क्यों? मामा, हामिद को बचाना बहुत जरूरी है। हमें लगता है उसको बचाना ना हमारा नेक कार्य है। इसके चक्कर में ये सब रायता फैल गया है। एक मिनट, तुमने तो शिव जी की यहाँ मदद मांगी थी ना? हाँ। तो बात है तुम क्या? हामिद तो मुसलमान है। अरे कैसे कर लेती हो? सुनो गुरु, हमारे साथ चलो, हमने तुम्हारे लिए सरप्राइज बैचलर पार्टी का इंतजाम किए। अरे मामा, सरप्राइज? अरे सुनो तो, हमें तो ले चलो यार। कौन सी बैचलर पार्टी? कहाँ जा रहे हो भैया? गजब आदमी हो यार तुम, नियति को बदलने चले हो, जबकि कल वो फिर मर जाएगा। खुद तो डांट खाओगे, हमें भी डांट खिलवाना पापा से। अरे दीदी तुम आगे बढ़ाओ, हम उड़ा दे क्या? हाँ उड़ा दो दीदी। रोज मरना जरूरी है क्या? रोज मतलब? ए भाई, तुम हमको बचाए क्यों? मरने की जरूरत ना है, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे।
कोई सोल्यूशन ना है, हमारे पास कुछ ना बचा है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा सुनो, पैसे वैसे की दिक्कत है तो घबराओ नहीं, सब 5-10 लाख का जुगाड़ तो यूं कर देगी तितली। हम कैसे करेंगे? अरे हम नहीं बेचेंगे अपनी माँ का हार फिर से। भिखारी नहीं है हम, मानना दो साले। हम बोले थे आगे बचाएंगे, हम बताएगा तुम्हें कहा एक सेकंड तुम नाराज मत हो, हमें अरे बैठो ना मामा, तुम बैठो, आजो बैठो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल देंगे, मरो मत बस, तुम मरो मत। भाई हमें तुम्हारे मदद की कोई जरूरत ना है। अरे एक काम करते मंथली बांध लेते हैं 10,000। अच्छा चलो 15,000, 15,000। मैं तुम्हारे मदद की कोई जरूरत ना है। अरे 20,000 में मान जाओ, मानना दो साले। यहाँ छोड़ो, हम इंटरनेशनल नौकरी लगवाते हैं, दुबई जाओगे, दुबई, सऊदी। मैं तुम्हारी मदद की कोई जरूरत ना है। अच्छा थाईलैंड, थाईलैंड। हमने तो पहले ही कहा था, मारने दो साले। हमारी मम्मी का अचार के बिजनेस में 25% तुम्हारा डील। मैं तुम्हारी मदद की कोई जरूरत ना है। हम जानते हैं तुम्हारा नाम हामिद अंसारी है, तुम मरने जा रहे थे वो ब्रिज से कूद के क्योंकि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही, और गुरु तुम्हें बचाते बचाते ना हमारी जिंदगी चरस हो गई, बता रहे हैं। पढ़े लिखे हो, समझदार लगते हो, कोई और नौकरी कर लो, इतने सारे विभाग हैं, कहीं भी अप्लाई कर दो, इसी नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो हाथ होके? हाँ? ये सब आपको कैसे पता? कौन हो तुम? अरे बहुत हाई फाई बातें हैं, तुमने समझ में नहीं आएंगी। बाबू हमारे अंतर्यामी हो गए हैं, है ना? अंदर की जितनी भी समस्याएं हैं ना, परेशानियां हैं, सब निकाल दो इनके सामने, उगल दो महाराज। आपके लिए ये सिर्फ सरकारी नौकरी है, हमारे लिए ही सब कुछ है। पिछला 10 साल से ना हमारे गांव में पानी का समस्या चल रहा है। खेती बाड़ी तो चौपटी था, पानी पीने का समस्या भी शुरू हो गया। गांव वाला सिंचाई विभाग को खत पे खत लिखता रहा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब्बा जब हमको यहाँ बनारस पढ़ने भेजे ना, गांव वालों के सामने कसम खा के निकले थे, हम पढ़ लिख कर सिंचाई विभाग में नौकरी हासिल करेंगे, गांव की समस्या का समाधान करेंगे। बहुत मेहनत की भैया, इस बार तो पर्चा भी अच्छा गया था। हमारे अब्बा पूरा गांव में रिजल्ट आने का पहले ही ना सबको मिठाई बांट दी, सोच के कि हो जाएगा। हमारा नाम ही नहीं है भैया, हमारा नाम ही नहीं है। अब क्या करें बताओ? गाँव मुंह से गाँव जाए, इससे अच्छा है कि गंगा में कूद के हम जान देते अपना। नाम ही नहीं है। ये तो सोशल वर्कर निकला। कल शादी है और आज कह रहे हो कि नौकरी छोड़ दोगे? क्या कर रही हो? लग जाएगी। हमारी मेहंदी भी खराब। तितली जी कहाँ से खून? हम तुम्हारा गुस्सा समझते हैं तितली, और तुम हमारी समस्या नहीं समझ रही हो। हम कुछ नहीं जानते, कोई भी तरीका निकालो, कुछ भी करो, मगर तुम नौकरी मत दो। हम इतना सब कुछ किए तुम्हारे लिए, तुम्हें हमारा कोई ख्याल नहीं आया? हाँ, उस आदमी के पीछे पड़ो जिसे तुम जानते भी नहीं हो, रंजन। हमें गलती किया तुमसे प्यार करके। तितली एक बात कान खोल के सुन लो रंजन तिवारी, जो मर्जी करो तुम, लेकिन अगर इस तारीख को हमारी शादी नहीं हुई ना रंजन। तितली क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो। हम जितने दिखते हैं उतने भी मजबूत नहीं है रंजन, हम टूट जाएंगे।
अब चलो मामा। ये गई तुम्हारी। आमिर कहाँ है? वो तो चला गया। मैं जाने कहा दिया। अरे उसे अपना काम कर, रात को अपना काम है अपन को। अरे कहाँ फंसवा दियो महादेव। अगर हमें पता होता ना नेक कार्य करना इतना मुश्किल है तो हम ये मन्नत कभी मांगते ही नहीं। महादेव किस दुविधा में लाके खड़े करती हो हमारा जीवन। एक तरफ तितली है, एक तरफ हामिद है। हमारी क्या गलती है इसमें? महादेव हम तो बस तितली से प्यार करते थे। हमें नौकरी वोकरी नहीं चाहिए महादेव, हमें बस तितली चाहिए थी। आप एक काम कीजिए, आप अपनी मन्नत वापस ले लीजिए और हमें इस मुसीबत से निकाल दीजिए महादेव। हमें इस हर महादेव पढ़ लीजिए। महादेव महादेव, गजमय आदमी हो जी तुम। पहले कहते हो महादेव देते नहीं, जब दे देते हैं तो दोष लगाते हो। जीवन में चाहते क्या हो? जी हमें पता होता तो हम इनके सामने थोड़ी पूछ रहे होते हैं। जीवन ऐसे दोराहे पे आके अटक गया पंडित जी, बहुत फंसा हुआ सा लग रहा है पंडित जी। बेटा, जीवन में जब दो रास्ते पर खड़े होते हैं ना तो एक चुनना बड़ा कठिन होता है। अर्जुन जब दुविधा में फंसा तो श्री कृष्ण को पूरी गीता सुनानी पड़ी, तब समय आगे बढ़ा। और एक वाक्य में निष्कर्ष है, अगर समझना चाहो तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि सही कर्म है क्या। आंख बंद करके पवित्र मन से महादेव को समर्पित करो। हो सकता है महादेव तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, हो सकता है महादेव कुछ समझाना चाह रहे हैं। जलेबी खाए जा रहे, बांध दो तुम लोग। इधर आओ बेटा। और कौन हो तुम? जी हम सुशील हैं। हम सुशील। अच्छा वो सरकारी नौकरी में पानी पाई। अखाड़े जाने छोड़ दिया क्या? ये देखो निकल आया है। अरे हमारा छेड़ा अपना नहीं देख रहा है इतना। पापा एक मिनट जरूरी बात करनी है। अरे बेटा डर काहे रहे हो? तुमसे ज्यादा बुरी हालत थी हमारी जब हमारी शादी हुई थी। पापा आप समझ नहीं रहे, जरूरी बात है। क्या समझाओगे तुम? अरे बेटा वो सब समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। ऐसी बातें बाप से नहीं दोस्तों से पूछनी चाहिए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ ले जाओ बेटा, ज्ञान दो इन्हें। ले जाओ। चलो और का अजीब गजब आदमी हो यार तुम। कल तुमको समझा रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आई हमारी बात। देखो जो होना था वो हो गया, अब जो हो रहा है उसे हो जाना तो चुपचाप, समझे? गलत है मामा। अरे क्या गलत है? कम से कम अपना नहीं तो तितली भाभी और घर वालों का सोच के चुप हो जाओ भैया प्लीज। नाचना है? बजा बजा।
हम शादी नहीं कर सकते। पानी लाओ। मम्मी निकलो और नौकरी वापस लो, चलो। अरे मर गया पापा। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, हमारी इज्जत का ख्याल रखो। लगी लगाई नौकरी कोई छोड़ता है? पापा क्या हुआ? क्या हुआ पूछो इनसे, क्या हुआ? हमने अचार बेच बेच कर अपनी इतनी इज्जत बनाई है, ये मिट्टी में ही मिला दी है। अरे रंजन क्या हुआ? ये क्या बोलेगा? नौकरी छोड़ाया ये किसी हमीद अंसारी को दे दी। तुम नौकरी छोड़ आए? हाँ? कि हामिद असली हकदार है उस कौन नौकरी। हामिद? जाओ जाओ जाके नौकरी लेके आओ वापस। कि नहीं ला सकते हम वापस, और झूठ बोल के ये शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो सही लगा ना हमने वो कर दिया है। सही लगा? तुम्हें सही लगा? क्या सही लगा तुम्हें? हाँ? झूठ बोले मार खाए तुम्हारे लिए, थाने की सैर तक कराए तुम्हारे लिए, क्या कुछ नहीं किया? माँ का हार तक गिरवी रखा है ताकि तुम्हारी वो नौकरी लग सके, हमारी शादी हो सके, और तुम वो नौकरी छोड़ा है। छोड़ दो। ये सच सच बताओ, तुम्हें ये शादी करनी भी थी या नहीं? हाँ? अगर तुम्हें नहीं भी करनी थी पहले ही बता दिया होता ना, सबके सामने ये ड्रामा तो ना करते हमारे लिए। कम से कम हमारे माँ बाप के सबके सामने मजाक तो नहीं उठता। देखना कल से मेहंदी लगा के बैठे, एक पे यार एक पे क्यों लगवाई? अरे तुम काहे रो रही हो? रोएंगे तो अब ये सब लोग। यहाँ से कोई शादी वादी नहीं हो रही, चलो। और तुम नालायक हो ये तो पता था, पर इतने बड़े वाले निकलोगे ये नहीं पता था। यहाँ से। हमने पहले ही कही थी पापा जी, ये लड़का सही नहीं है। हाँ सुन लिया। ठीक नहीं किया हो तुम तितली के साथ। कितनी मेहनत से लगाए थे हमने सरकारी नौकरी, पता नहीं किसे दे आए। सब किए बराबर पानी फिर दिया भैया तुम। गजब आदमी हो बाबू, दूसरों की प्यास बुझाने के चक्कर में अपने घर में कुआं खोद लिए थे। बहुत सही मामा जी, गुड गोइंग। कुआं क्या तालाब खुदवा लो, पकड़ो बेटा। जी भर के कोस लिया आप लोगों ने, या अभी भी कोई बाकी रह गया? हाँ? अरे आप कौन? माता जी, इस महानुभाव की सरकारी नौकरी हमने ही लगवाई थी। जी। अरे वही तो छोड़ के भाग आया। वही तो छोड़ के भाग आया, खुद तो डूबे हमें भी ले डूबे सनम। क्या जरूरत थी? कोई मर रहा है तो मरने दो, तुम तो ब्याह कर लेते। हम किसी गलती के ऊपर अपना बयान नहीं कर सकते। ब्याह नहीं कर सकते? क्यों, क्या दिक्कत है? कमाल है यार। भाई साहब आप तो बड़े लगते हैं। एक बात बताइए, कोई खुद भूखा रह के दूसरे का पेट कैसे भर सकता है? ये समझाओ। हजारों नौकरियां जुगाड़ से लगती हैं रोज। और क्या? सैकड़ों हामिद रोज मरते हैं। अब उसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं? किसी गांव में पानी नहीं है, किल्लत है, तो हम नहाना बंद कर दें? भारत में कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाता है, सब बर्बाद हो जाता है, तो हम अपनी खुशियां छोड़ दें क्या? नहीं ना। कोई समझाए इनको कि सरकारी नौकरी सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए करता है इंसान, दूसरों के लिए नहीं। माना कि इस देश में भगत सिंह की जरूरत है मत, तो क्या हम अपने इकलौते बेटे को भेज दें? जा बेटा शहीद हो जा, देश के लिए, समाज के लिए। और कौन से समाज के लिए? इस समाज के लिए, इस समाज के लिए जहां हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। एक तुम ही हो इकलौते जो दूसरों के बारे में सोचे। तभी इन सब की आंखों में खटक है, तभी तुम सबसे अलग हो। बेटा बहुत सारे लोगों की नौकरी लगवाई हमने,
लेकिन नौकरी लगने की खुशी इतनी नहीं है जितनी तुम्हारी नौकरी छोड़ने की खुशी है। सही को चुनना बहुत मुश्किल काम है। बड़े बड़े चुप गए। तुमने एक हामिद को नहीं बचाया, बल्कि उस इंसानियत को बचाया है जो डूबने के कागार पे थी। आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि अच्छा करिए मत करिए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसको तो सहयोग दीजिए। अरे कम से कम अप्रिशिएट तो कीजिए। बाकी आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो भूल चूक माफ कीजिए। देखो बेटा, जीवन साथी तो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन सच्चा जीवन साथी बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते हैं ना, ऊपर से लिख के आता है। हमने आप सबका बहुत दिल दुखाया है। किसी का जीवन लेके हम अपना जीवन नहीं बचा सकते। चलते हैं। अरे ऐसे कैसे? ये जो शादी पे इतना खर्चा हो गया उसका क्या? शादी तो करनी पड़ेगी पापा जी। और नहीं तो क्या, आज तुम पीछे हट गए तो कसम से तुम्हारी हड्डियां गंगा जी में बहाते। अरे पांडे जी, चलिए खाना खुलवाइए, सब खाना खाएंगे।